लेवी व्यवस्था अध्याय 22। याजकीय अशुद्धता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह मनुष्य मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रेमा हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने वाले जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह याजक जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा, और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करे, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पवित्र भोजन संबंधित निर्देश। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी दास को रुपया देकर मोल ले, तो वह दास उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो, चाहे कुटुंबी या दास, वे भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से विवाह हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो, और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करे। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। ग्रहण योग्य पशु बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझा कर कह कि इस्राएल के घराने या इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसैली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इसमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर
किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें दोष और कलंक है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। बलिदान के लिए अतिरिक्त नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था अध्याय 23। विशेष पर्व दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। सबत 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फसह और अख़मीरी रोटी। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो। उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। पहली फसल का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के अगले दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हीन भर की 1/4 दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना, और न भुना हुआ अन्न, और न हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सप्ताहों का पर्व। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूलों को लगाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के अगले दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए, और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा, और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत
यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना। उसे गरीब और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। नव वर्ष का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। प्रायश्चित का दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम उपवास करना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो मनुष्य उस दिन उपवास न करे, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और जो मनुष्य उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस मनुष्य को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। उसमें तुम उपवास करना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से अगली सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। झोपड़ियों का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व ये ही है। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सभी से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना, और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नदी में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। लेवी व्यवस्था अध्याय 24। पवित्र दीपकों को सजाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों को सोने की दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। निवास की रोटी। तू मैदा लेकर
12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखना, और एक एक पंक्ति पर शुद्ध लोबान रखना, कि वह रोटी स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। परमेश्वर की निंदा का दंड। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर रखे। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करे, और तू इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई यहोवा के नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को जान से मारे वह निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई किसी घरेलू पशु को जान से मारे वह उसका बदला दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु का मार डालने वाला उसका बदला दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अतः मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया। तब उन्होंने उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मरकुस अध्याय 10। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सीमा क्षेत्र और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वे व्यभिचार करती है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो,
क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष दी। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और चेले अचंबा करने लगे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के अधिपति समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने,
और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धैर्य रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया।